हेलो गाइस, इग्नाइट क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने बच्चों के कहने पर एक नई मुहिम जो है वो शुरू की थी और वो 8th क्लास के लिए थी, 8th क्लास साइंस वालों के लिए। और 8th क्लास के साइंस वालों के लिए मैंने जो है एक प्रश्न उत्तर की जो है वो एक सीरीज शुरू की थी और मैंने उनको कहा था कि रोजाना मैं आपको ग्रुप में 5 सवाल दूंगा और उन 5 सवालों के जो है आपको आंसर लिखना है और आंसर जो है वो लिख करके ग्रुप में फॉरवर्ड करना है और दूसरे दिन जो है मैं वीडियो बना करके उस आंसर का मैं वो वीडियो आपके सामने डाल दूंगा। तो आज जो है उसी श्रृंखला का ये पहला वीडियो है। तो उसमें मैंने आपको 5 सवाल दिए थे। ओवरऑल कितने सवाल दिए थे मैंने आपको? 5। पहले मैं सवाल बता देता हूँ कौन कौन से थे। एक सवाल अपने पास में था, फसल किसे कहते हैं? फसल किसे कहते हैं एवं प्रकार कितने हैं उसके को उदाहरण सहित लिखना। आपको उदाहरण सहित जो है वो समझिए। यही था आपके सामने एक सवाल। तो दूसरा अपने पास में एक सवाल था, वो सवाल अपने पास में था खाद एवं उर्वरक में अंतर। खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। फिर अपने पास में तीसरा जो अपने पास में सवाल था, वो सवाल अपने पास में था सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई किसे कहते हैं? और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की एवं जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों के नाम लिखने थे आपको। सिंचाई की 2 विधियों के नाम लिखिए। 2 विधियों के नाम लिखिए। ये तीसरा सवाल था। चौथा सवाल आपके सामने था खरपतवार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? और 5वां सवाल आपके सामने कुछ परिभाषाएं दे रखी थी और परिभाषा किस किस थी? एक तो अपने पास में निराई की थी, एक अपने पास में कटाई के बारे में आपको लिखना था, फिर अपने पास में थी खरपतवार नाशी और इसके साथ में ही अगला वाला जो था वो था थ्रेसिंग। फिर थ्रेसिंग के बाद में अपने पास में था विनोइंग। ये वाले अपने पास में 5 सवाल आपके पास में थे। कितने सवाल थे ये? 5 सवाल। और इन 5 सवालों के आपने आंसर लिखे, बहुत अच्छी बात है। आज अपन देखते हैं इन 5 सवालों के आंसर। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है वो आंसर लिखे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो है अपने पास में फसल वाला चैप्टर है, वही लेते हैं अपन। फसल वाले में अपन देखेंगे फसल किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं और उनके उदाहरण आपको लिखने हैं कि ये कितने प्रकारों में बांटा गया है और इसके कौन कौन से जो है वो उदाहरण है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो है उस पहले सवाल का आंसर आपके साथ में देखेंगे अपन। ये रहा पहला सवाल का। पहले सवाल का, जब किसी एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके पास में फसल कहलाते हैं। फसल जो है वो 2 प्रकार की होती है और फसल 2 प्रकार की कौन सी होती है? खरीफ फसल, एक अपने पास में होती है रबी की फसल। आपके साथ में लेते हैं अपन टॉपिक को पूरा अच्छे से। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है। यही है, ठीक है। ये रहा, ये अपने पास में क्या है? पहला सवाल था अपने पास में फसल किसे कहते हैं और फसल जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो फसल किसे कहते हैं? तो सबसे पहला तो अपने पास में था फसल। फसल का मतलब क्या है कि मान लो एक बड़ा सा पैमाना है, उस बड़े से पैमाने पर उगाए गए जो छोटे छोटे पौधे हैं, उन छोटे छोटे पौधों को ही अपन क्या बोलते हैं? फसल। जैसे आपने देखा होगा 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा एक बड़ा सा एक खेत है, उस खेत में छोटे छोटे फसलें उगाई हुई है और इन फसलों को ही अपन क्या, अपने छोटे छोटे पौधे हैं, उन पौधों को ही अपन क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी अपने पास में? एक बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाले
छोटे छोटे पौधे क्या कहलाते हैं अपने पास में? फसल कहलाते हैं। फसल कहलाते हैं। तो फसल किसे कहते हैं? एक बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन पौधों को अपन क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। जैसे अपना एक बड़ा सा खेत है, उस खेत में विभिन्न प्रकार के जो है छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? फसल। अब दूसरा वाला अपने पास में जो है वो आता है कि फसल कहते किसको है। तो फसल की तो ये आ गई परिभाषा। अब फसल के प्रकार कितने होते हैं? तो फसल के जो है वो दो प्रकार होते हैं। और दो प्रकार कौन कौन से? एक तो अपने पास में कौन सी है? खरीफ की फसल। एक तो अपने पास में कौन है? खरीफ फसल, ठीक है। और एक अपने पास में जो होती है वो होती है रबी की फसल। दो फसल, एक तो खरीफ की फसल और एक अपने पास में कौन सी होती है? खरीफ की। ये जो रबी की फसल आपको दिख रही है, ये जो आपको रबी की फसल जो दिख रही है, ठीक है, मैं आपके सामने जो है लिख के बताता हूं, आपको दिखेगा नहीं इसलिए। ये जो आपको दिख रही है खरीफ की फसल और रबी की फसल, इनमें मैं आपको एक एक टॉपिक जो है वो समझा देता हूं। इनके प्रकार देखते हैं फसलों के। तो फसलों के प्रकार, फसलों के जो है वो दो प्रकार होते हैं। एक जो होता है उसे बोलते हैं खरीफ फसल। कौन सी फसल बोलते हैं? खरीफ फसल। ये जो फसलें हैं ये वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? तो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। जब बारिश होती है तब जो फसलें उगाई जाती है उन फसलों को अपन क्या बोलते हैं? तो उन फसलों को जो है अपन बोलते हैं खरीफ की फसल, ठीक है। और भारत में जो है ये कब से कब तक उगाई जाती है? तो ये जून से सितंबर के बीच में उगाई जाती है। जून से लेकर के लास्ट सितंबर महीने तक इन फसलों को जो है वो उगाया जाता है। इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जू से याद रख लेना। क्या याद रखोगे? जू से। जू से हो जाएगा जून और सी से क्या हो जाएगा अपने पास में? सितंबर। तो जून से सितंबर के बीच में जो है ये फसलें जो है वो उगाई जाती है। ध्यान रखना, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। इसे उन्नाणु फसलें भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, उन्नाणु फसलें कहते हैं। कौन सी फसलें हैं ये? उन्नाणु फसलें। अब कौन कौन सी फसलें हैं उसमें फसलों के अपने नाम ध्यान रखो। उदाहरण, तो एक तो अपने पास में जो होता है वो होता है धान, एक अपने पास में होता है मक्का, ठीक है, एक अपने पास में होता है कपास और एक अपने पास में होती है मूंगफली। कौन सी होती है? मूंगफली। तो ये चार जो है उनके ध्यान रखना, धान है, मक्का है, कपास है, मूंगफली है और एक और आपके पास में आ जाए तो सोयाबीन। कौन सी है? सोयाबीन, ठीक है। तो याद रखना, खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, जून से सितंबर तक होती है। जूसी याद रख लेना टिक के लिए। उन्नाणु फसलें है धान, मक्का, कपास, मूंगफली और ये सोयाबीन, ये उसके जो है वो क्या है? उसके उदाहरण है। समझ गए? अगली वाली जो अपने पास में फसल आती है उस फसल का जो नाम है वो अपने पास में है रबी की फसल। रबी की फसल। और रबी की फसल जो है उस रबी की फसल को याद करने के लिए आपको कुछ याद नहीं करना। ये फसलें कब से कब तक हो जाए? तो ये शीत ऋतु में उगाते हैं, मतलब ठंड बंड पड़ती है ना तब उगाते हैं, इसलिए उन फसलों को अपन बोलते हैं, ध्यान रखना, ये जो फसलें हैं उनको सियाड़ू फसलें भी बोलते हैं, सियाड़ू फसलें। और इसको याद रखने के लिए रब, तो रब से याद रखना ना, रब होती है वो होती है अम्मा। कौन होती है? अम्मा। तो ये होती है अपने पास में अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से मार्च महीने तक जो है वो उगाई जाती है। मतलब अक्टूबर महीने में जो है ये शुरू होती है और अक्टूबर महीने में शुरू होने के बाद में उगाना शुरू करते हैं और मार्च महीने के लगभग अंत तक उसको जो है काट देते हैं। इसलिए उनको जो है वो कौन सी सियाड़ू फसलें बोलते हैं, ये शीत ऋतु में जो है वो उगाई जाती है, ठीक है। इसकी ट्रिक याद रखना, तो एक ट्रिक ध्यान रखना, 9 हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। 9 हुटर बजते ही जोश में क्या लाया? आलू, ठीक है। तो ना से हो जाएगा अपने पास में चना, हूं से हो जाएगा अपने पास में गेहूं, टर से हो जाएगा अपने पास में मटर, ब से हो जाएगा अपने पास में बाजरा, जौ से हो जाएगा जौ, अ से अपने पास में एक तो हो जाएगा अलसी और एक अपने पास में हो जाएगा आलू।
ठीक है। ये जो फसलें है ये कौन सी फसलें है, तो रबी की फसलें। एक और फसल होती है जायद की फसल, ठीक है, और खरबूजा तरबूजा है, लेकिन वो आपके अंदर नहीं दे रखी 8th क्लास के टॉपिक में, इसलिए आपको देखना भी नहीं है, अपने तो 2 ध्यान रखना। तो ये पहला सवाल अपने पास में हो गया, फसल किसे कहते हैं, तो बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली जो है तो फसल कहलाती है। कितनी 2 होती है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, तो खरीफ अपने जून सितंबर से जूसी उन्नाड़ू सियाड़ू फसलें जो है वो अपने थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा अपने पास में जो सवाल था वो सवाल कौन सा था, दूसरा वाला, तो दूसरा अपने पास में जो सवाल था वो था खाद एवं उर्वरक, कि खाद एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट करना। खाद एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। खाद एवं उर्वरक में क्या स्पष्ट करना है अपने को, अंतर। तो खाद एवं उर्वरक में अंतर का सिंपल था, देखो यहां पर अपने पास में दे भी रखा, ठीक है। तो खाद एवं उर्वरक का अंतर स्पष्ट करना था कि खाद क्या है और उर्वरक अपने पास में क्या है, ठीक है ना। ये रहा, ये आपके पास में दे रखा, खाद एवं उर्वरक में क्या देखना आपको, अंतर, ठीक है। अंतर में क्या है, एक तरफ लिख दो आप उर्वरक और एक साइड में आप लिख दो खाद, ये तो सवाल है, एक साइड लिख दो खाद और एक साइड में अपने लिख दो उर्वरक, ठीक है। एक सारणी देख लेते हैं अपन, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। तो खाद जो है ये तो प्रकृति बनाती है, तो यह प्राकृतिक है, यह कैसा है अपने पास में, प्राकृतिक है, मतलब इसको कौन बनाती है, तो इसको बनाने का जो काम है वो करती है प्रकृति करती है। और ये किससे प्राप्त होता है, तो ये जो है एक तो गोबर है गायों या भैंसों का, एक अपशिष्ट अपने पेड़ पौधे हैं, कोई अपशिष्ट पदार्थ है, या कोई मृत वनस्पति है। अगर उन मृत वनस्पति गोबर या इनका अगर अपघटन करें, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसको तोड़ दे, तो तोड़ने पर जो बनता है वो क्या बनता है, खाद। तो अपघटन से जो है वो क्या बनना शुरू हो जाता है, तो ये खाद बनना जो है वो शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ये खाद जो है ये कहाँ बनाते हैं, तो खेतों में बनाई जाती है, खेतों में बनाई जाती है। तो ये कहाँ बनाई जाती है अपने पास में, खाद जो है वो खेतों में बनाई जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब इसमें क्या है कि खाद में जो है वो मिट्टी जो है उस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा है वो बहुत अधिक होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, ह्यूमस मात्रा जो है वो इसमें अपने पास में क्या होती है, अधिक, मतलब इसमें बहुत सारे जो है वो ह्यूमस होते हैं और पोषण तत्व बहुत अधिक होते हैं, पोषण तत्व की मात्रा अधिक, पोषण तत्व की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक। और ये जो है ये मिट्टी को उपजाऊ करते हैं, उपजाऊ पनता बढ़ाते हैं, मतलब जो मिट्टी है उस मिट्टी में उपजाऊपनता बढ़ाने का कोई काम करता है, तो वो कोई काम करता है तो ये वो खाद वाला काम करता है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट वाला जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, उर्वरक। और ये क्या हो जाएगा, तो ये मानव निर्मित है, ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, तो मानव निर्मित है। ये कहाँ बनते हैं, तो वो खेतों में, तो ये फैक्ट्रियों में बनते हैं, फैक्ट्रियों में बनते हैं, कहाँ बनते हैं, फैक्ट्रियों में। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम थी तो इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, उल्टा कर देना। और ह्यूमस जो है की मात्रा कम, इसमें पोषण तत्व अधिक थे, इसमें पोषण तत्व क्या हो जाएंगे, कम। तो पोषण तत्व कम, तत्व की मात्रा कम होती है, ठीक है। और ये मिट्टी की जो उपजाऊपनता है उसको घटाते हैं, मिट्टी की उपजाऊपनता घटाते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें 3 पोषण तत्व मतलब महत्वपूर्ण है। एक तो अपने ध्यान रखना के, जिसे बोलते हैं पोटेशियम, ये अधिक मात्रा में होता है। एक होता है पी, जिसे बोलते हैं फास्फोरस, ये भी इसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है। और एक होता है अपने पास में एन, जिसे अपन नाइट्रोजन कहते हैं, ये भी इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये 3 चीजें हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, पोटेशियम है, फास्फोरस है और नाइट्रोजन, ये बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो ये एक सवाल और हो गया, खाद एवं उर्वरक में क्या अपने को स्पष्ट करना है, तो अंतर स्पष्ट करना है, वो भी अपने पास में हो गया, ठीक है। तीसरा अपने पास में जो सवाल था, तो तीसरा सवाल अपने पास में क्या था,
तो तीसरा सवाल अपने पास में जो था वो था सिंचाई किसे कहते हैं। क्या पूछा था इसमें, सिंचाई किसे कहते हैं एवं दो विधियों के नाम भी आपको पूछा था, दो विधियों के नाम लिखिए। ठीक है, दो विधियां जो है मैं आपको सामने उसका चित्र बता देता हूँ कि दो कौन कौन सी अपने पास में विधियां हैं। एक तो अपने पास में ये रही छिड़काव वाला और एक ड्रिप वाला, दोनों इसी के ऊपर है। अभी देख लेते हैं इसको। एक तो ये रहा जिसको अपन क्या बोलते हैं, तो छिड़काव तंत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, एक तो ये रही, दूसरी तो दूसरी भी अपने पास में ये रही, ये दूसरी। ये दो विधियां अपने पास में, कितनी विधियां हैं अपने पास में, दो। ये दो आपके पास में विधियां हैं। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो ये कोई खेत है, इस खेत में मान लो ये कोई पौधे उगे हुए हैं, ये मान लो कोई पौधे हैं, ये बहुत सारे क्या उगे हुए हैं, पौधे। इन पौधों को समय समय पर अपन पानी देते हैं। क्या देते हैं, पानी। तो इन पौधों को एक निश्चित अंतराल में पानी देना, निश्चित अंतराल में पानी देना। तो एक निश्चित अंतराल में जो पानी देना है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिंचाई कहते हैं। ठीक है, जैसे आज दिया, 7 दिन बाद और दे दिया, अगले 7 दिन बाद और दिया। तो एक निश्चित अंतराल में फसलों को पानी देना, वही अपने पास में क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ठीक है ना। तो इसकी ऑथेंटिक परिभाषा अगर आप लिखो तो क्या हो जाएगा, निश्चित अंतराल में फसलों को पानी देना, फसलों को क्या देना, पानी देना, वही क्या कहलाता है, सिंचाई। सिंचाई की दो विधियां हैं। दो विधियां कौन कौन सी है, एक जो विधि है उस विधि का तो अपने पास में क्या नाम है, तो ये रहा छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र। दूसरी जो विधि है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र का मतलब है फव्वारा विधि बोल दो आप, ड्रिप तंत्र इसे बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये जो ड्रिप तंत्र है इसे बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, बूंद बूंद सिंचाई। मतलब इसमें क्या होता है कि जो फसलें हैं उन फसलों की जड़ों में पानी जाता है, आपको ये दिख रही होगी, तो फसलों की जड़ों में पानी जाता है डायरेक्ट, तो वो तो है ड्रिप तंत्र जिसे बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं। और छिड़काव तंत्र इसे फव्वारा विधि भी कहते हैं, इसमें फव्वारे लगे हुए होते हैं, फव्वारा विधि। इसमें क्या है, फव्वारे लगे होते हैं और फव्वारों के द्वारा जो है वो फसलों को क्या दिया जाता है, पानी। दो विधियां हैं, हालांकि इसमें भी वापिस अलग अलग है। परंपरागत सिंचाई के तरीके अलग है और गैर परंपरागत सिंचाई के जो है वो तरीके अलग है। ठीक है, एक सवाल अपने यहाँ से पूछता है, आप ध्यान रखना थोड़ा सा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कुछ परंपरागत और गैर परंपरागत सिंचाई जो है उसको भी वो कभी कभार जो है वो पूछ लेता है कि परंपरागत तरीके कौन से है या गैर परंपरागत तरीके कौन से है। तो ये थोड़ा एक आप इसके बारे में थोड़ा आप ध्यान देना, ठीक है ना। इसको वो पूछता है, इसलिए इसको आप इंपोर्टेंट कर देना, ये बहुत इंपोर्टेंट है, हर बार सवाल पूछता है। यहाँ से आपको पूछेगा कि पारंपरिक तरीके कौन से हैं, पारंपरिक तरीका, और किसका पारंपरिक तरीका, तो सिंचाई का। ठीक है, कौन कौन से पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पर एक तो लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं मोट। कौन सा है, मोट। एक अपने पास में ये जो आपको दिख रहा होगा इसे बोलते हैं चैन पंप। क्या बोलते हैं, चैन पंप। एक आपके सामने ये जो दिख रहा है इसे अपन बोलते हैं डेकली। क्या बोलते हैं, डेकली। तो ये 3 तरीके हैं, इनको ध्यान रखना। तो यहाँ लिखा हुआ देखो, मोट है, चैन पंप है, डेकली है, रहट है, ये ध्यान रखना। और रहट को अपन उत्तोलक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने सवाल बता दिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।